आरती आपके मोहब्बत से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती आपके मोहब्बत से है आरती ये अमर गंगे मोती पंखे पंचम वेद निराला भगवान की है आरती आपके मोहब्बत से है आरती ये सात गीत पावन मुनि पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शुभ करनी ये दुख हरनी मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती ये मधुर बोल जब पंथी भाव सतवाग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम नहीं मन श्याम नहीं भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती पापियों को पाप से है आरती पापियों को पाप से है आरती देवादिवंदनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् ओम देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदया शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वभूम शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेति मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ओम यद्वेनार्णवयदन्तदेवास्तानि धर्माणि कृतवान्यादन्ना तेहनाकं महिमानः तदन्त जत्र पूर्वे साध्याः शान्ति देवाः बुद्धि महाराज की जय 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 श्री राधे। मैं निवेदन करूंगा श्री गुरुदेवाय नमः। श्रीमते निम्बारकाचार्य नमः। श्रीमद्हंस समारंभां सनकादिक मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् भगवान सबके भीतर हो से वंचित रहे हो। से हमें बचाए करके गया गया अपना भक्त बनाए के सबको करो निभाए इतने गया सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन उनसे प्रार्थना वो अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। उनके उपरांत में परम श्रद्धेय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन उनसे प्रार्थना वो अपना आशीर्वाद में प्रदान करें। इतना ही जोर है। आइए मिलकर गाएंगे, बहुत प्यारा बजे।
राधा प्यार दुखों के और बादल हो या लाखों आंधियां या लाखों आंधियां या लाखों आंधियां। आपका भाव वो दृढ़ हो, आपका मनोरथ वो दृढ़ हो, तभी आपका कल्याण होगा। भगवान श्री कृष्ण, ध्यान से सुनिएगा, हमारा निवेदन ये रहेगा आगे ज़्यादा चहल पहल न हो। जैसे अपनी संतान की चिंता माँ बाप को होती है, वैसी ही हम सबकी चिंता भगवान को होती है। जब आप और हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे हम लोगों के जीवन में कष्ट, दुख, विपत्तियां आना जिससे प्रारंभ होता है, तो आप अपने ही पर्सनल लाइफ में देख लीजिए, जब भी आप थोड़ा भी गलत काम करते हैं आपके माँ बाप चिंतित हो जाते हैं। आप इवन खाने में ज़्यादा चॉकलेट खाने लग जाओ तो मम्मी पापा परेशान हो जाते हैं, दांत खराब हो जाएंगे और ये समझ नहीं रहा या समझ नहीं रही, हाँ या ना। मीठा खा रहा बहुत, दांतों में कीड़े लग जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या मम्मी पापा सोचते हैं। किस लिए सोचते हैं? क्योंकि वो आपके मम्मी पापा हैं, उन्हें ज़्यादा मालूम है आपकी समस्या का, और भगवान को उनसे भी ज़्यादा हमारी प्रॉब्लम इसका पता है। जो हमें न तो पिछला जन्म दिख रहा है, न हमें अगला जन्म दिख रहा है, लेकिन भगवान को सब दिख रहा है। भाई आप इस पंडाल से बाहर नहीं देख सकते, मैं देख सकता हूँ रोड पे कौन लोग आ रहे हैं। यहाँ से इतनी ऊंचाई है कि मैं, आप नहीं देख पाएंगे रोड पे, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से, मेरी हाइट इतनी ऊंची है। लेकिन भगवान की हाइट उस लेवल की है जहाँ से कुछ भी छिपा नहीं है, कुछ भी, वो सब देखता है। और उसे मालूम है कि तुम पिछले जन्म में क्या करके आए हो, इस जन्म में तुम क्या कर रहे हो, अगले जन्म में तुम्हें क्या भोगना पड़ेगा। ही नोज एवरीथिंग वेरी वेल। इसलिए उसे चिंता होती है हमारे कर्मों में, इसलिए उसे परवाह होती है हमारे इस मनुष्य जीवन की, कि यही एक मार्ग इस पे ऐसा है कि यहाँ से ये बच सकता हर जगह से। अगर इसको भी इसने खराब कर लिया नशे में, संग में, बुराइयों में, भोग में, विलास में, इच्छाओं में, अगर इसने इसमें खराब कर लिया तो न जाने कितने जन्म और खराब हो जाएंगे। ये भगवान सोचते हैं हमारे लिए। आपके मम्मी पापा अगले जन्म की नहीं सोचेंगे, सोच सकते हैं, और उनके आपके मम्मी पापा को चिंता रहेगी सिर्फ इसी जन्म की। कुछ बन जा, गधे बने पड़े हो, कुछ कर लो, इंसान बन जाओ, समय से उठ जाया करो। बोले क्या करें बताओ? बोले कि थोड़ा सा देखो, व्यापार को आगे बढ़ाओ, और क्या करोगे? अब हम कब तक करेंगे, तुम करो। अच्छा व्यापार आगे बढ़ाना है, हमको नहीं करना है व्यापार, हम तो नौकरी करेंगे। हम पगला गए हो का? तुम्हारे यहाँ 200 आदमी काम करता है, तुम नौकरी करोगे? बोले आप जानो आपका काम। अब पापा को चिंता होगी कि नहीं? कहाँ तो इसके 200 आदमी काम करेंगे, और कहाँ खुद ही नौकर बनने के चक्कर में। बताओ मम्मी पापा को चिंता होगी कि नहीं? कहाँ से पैदा करता भाई या करती? इट्स नॉट योर लाइफ, इट्स नॉट योर चॉइस। गॉड गेव यू लाइफ, ऑलवेज चॉइस हुज गॉड लव्स। जिसे भगवान लाइक करे उसे तुम लाइक करो, और जो भगवान ने तुम्हें लाइफ दी है तुम्हारे लिए नहीं दी है, तुम्हारे कल्याण के लिए दी है। इस कल्याण के रास्ते पर अपनी इच्छाओं के सागर में मत डूबो। समझ में भी आई है कि वैसे ताली बजा रहे हैं? एक बार भगवान श्री कृष्ण गोलोक में उदास बैठे थे। सर्वेश्वरी राधा रानी ने पूछा आप उदास क्यों हो? तो श्री कृष्ण ने कहा कि संसार के लोग नाना प्रकार के बुरे कर्म कर करके बुरी योनियों में भटक रहे हैं और दुख पा रहे हैं। इनको दुखी देखकर मैं दुखी हूँ। इनका कल्याण कैसे हो, इनका उद्धार कैसे हो, यही सोचता हूँ। सर्वेश्वरी राधा रानी ने पूछा आपने क्या सोचा, क्या हो सकता है? श्री कृष्ण ने कहा कि हम सोच रहे हैं कि हमारा कोई दूध, इस कथा को हर कोई व्यक्ति नहीं सुन सकता, ये सबके लिए नहीं है, इसका हर कोई अधिकारी नहीं है।
पर बाबा मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, आप मुझे तो सुना सकते हो। बोले अगर हम तुम्हें सुनाए और कोई सुन ले तो एक काम करो, जाओ देख कर आओ कैलाश पर्वत पे तुम्हारे अलावा कोई और तो नहीं। सुनना, जिस कथा को सुनने के लिए आप बैठे हो उस कथा को बाबा कितनी सुरक्षित कर रहे हैं सुनाने के लिए। हमारे यहाँ एक कहावत है, कहते हमारे यहाँ कि जिस व्यक्ति को कोई चीज़ सहज मिल जाती है ना वो उसकी कीमत नहीं समझता। जिसे बाइक मिल गई हो वो क्या जाने कि साइकिल खरीदना कितना मुश्किल होता था आज से 30-35 साल पहले। जब शादी होती थी दहेज में मांगते थे साइकिल, रेडियो और घड़ी, 3 चीज मांगते थे। और जिसके ब्याह में 3 चीज मिल गई, साइकिल, रेडियो और घड़ी, यूँ समझो कि वो गांव में टॉप कर गया ब्याह है ना। और आजकल ये गाड़ियों में घूमने वाले, बाइक पे घूमने वाले, क्या जाने साइकिल, घड़ी, रेडियो की कीमत क्या थी उस समय। अब तो ये जब चाहे जिस शोरूम में जाए वहाँ उतर जाते, बोले आई लाइक इट तो ले जाओ भैया, कर पेमेंट ले जाओ। लेकिन वो 30-35 साल पहले जो छोटी छोटी चीज़ों में सुख हम लोग ढूंढ लिया करते थे, आज बच्चों के पास संसाधन बहुत है पर शांति नहीं है। हमारे उस बचपन में साधन कम थे पर शांति बहुत थी। अब मैं अभी इतना भी बुढ़ा नहीं हुआ हूँ पर मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 35 साल पहले, 35 साल पहले, 35 साल पहले जहाँ हम 8-9 साल के हुआ करते थे, फिर कहते बाबा से तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। अबे निकम्मे 900 रुपये का पिज़्ज़ा रोज खा रहा था, हमने कुछ किया ही नहीं। तेरे स्कूल में लाखों खर्च कर दिए, हमने कुछ किया ही नहीं। तुझे उंगली पकड़ के पैदल चलना सिखाया, हमने कुछ किया ही नहीं। क्या नहीं किया, तुझे नंगे से हमने ढका, कपड़े हमने पहना है, कुछ किया ही नहीं। बहुत आसान है अपने बाप से ये कह देना कि तुमने हमारे लिए कुछ किया नहीं, लेकिन याद रखना उस दिन तुम्हें पता चलेगा जब तुम्हारा बेटा बड़ा होकर कहेगा कि तुमने हमारे लिए कुछ किया नहीं। और ये बात दोनों पे लागू है, बेटी पे भी और बेटों पे भी, दोनों पे लागू है। तो समझ लीजिए ये कथा इतनी आसान नहीं। माँ पार्वती से कहा कि जाओ देख कर आओ कैलाश पर्वत पे तुम्हारे अलावा कोई और तो नहीं। माँ दौड़ कर गई, कोई नहीं बाबा जल्दी सुनाओ। भूल गई, कथा सुनने की उत्सुकता थी तो वहां जो विकलित अंडे के रूप में शुभ विराजमान थे उन पर नजर नहीं पड़ी, उनकी दृष्टि नहीं गई। और जब उन पर दृष्टि नहीं गई तो बाबा से कहा बाबा कोई नहीं, कथा प्रारंभ करो। बाबा ने कथा प्रारंभ कर दी, भागवत कथा बाबा ने प्रारंभ की। और जब भागवत कथा बाबा ने प्रारंभ की तो मेरे प्यारे बीच कथा में माँ पार्वती को नींद आ गई। ध्यान से सुनना, बीच कथा में माँ पार्वती को नींद आ गई। अब बाबा कथा कैसे गए, कैसे सुनाए बाबा, पर परेशान बहुत हूँ। क्या बोले, रात्रि भर बिस्तर में कभी इधर करवट, कभी इधर करवट, कभी ऐसे, कभी उठ जा, कभी बैठ जा, कभी तकिया बदल, कभी एसी चला, कभी एसी बंद कर, बहुत कुछ करना पड़ता, नींद नहीं आती। नींद नहीं आती, बोले हाँ नहीं आती। तो डॉक्टर साहब ने टैबलेट निकाली, वो नींद वाली, मुझे नाम नहीं पता, एक टैबलेट निकाली, कहा ये टैबलेट ले और एक टैबलेट खा के सो जाना, खूब गहरी नींद आएगी। बोला अच्छा, वाह डॉक्टर साहब बड़े अच्छे। बोले हाँ नींद आएगी, जाओ। 15 दिन बाद फिर लौट के आया। डॉक्टर साहब बोले अब क्यों आया? अरे डॉक्टर साहब बड़ा परेशान है। अब क्यों परेशान है? नींद नहीं आ रही। नींद नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही। और टैबलेट लेते हो? हाँ लेता हूँ ना टैबलेट लेता हूँ, नींद नहीं आ रही। अरे ये कैसे संभव है, नींद नहीं आ रही? अब तो आनी चाहिए। अब जब टैबलेट लेते हो तब तो नींद आ ही जानी चाहिए। एक काम करो, 2 कर दो, एक की बजाय 2 टैबलेट खाया करो, नींद आ जाएगी। उस व्यक्ति ने कहा 2 नहीं, आपसे बिना पूछे 5-5 खा रहा हूँ, फिर भी नींद नहीं आ रही।
ताली बजा लो। अब मुझे कृपा करके बताओ कि ताली बजाने का रीजन क्या था तुम्हारा? उसकी प्रॉब्लम में तुम ताली बजा रहे हो। उसे नींद नहीं आ रही, वो कह रहा है गोली खा के मैं 5 खा रहा हूँ, उसे नींद नहीं आ रही और तुम ताली बजा रहे हो। वाह वाह वाह, अच्छा हो गया, हम भी नहीं चैन से सोते, ये भी नहीं सो पाएगा, बढ़िया है। ये कोई बात हुई? जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। और जोर से बोलो। राधे राधे। बोले महाराज 5 गोली नित्य खाता हूं फिर भी नींद नहीं आती, आपसे बिना पूछे खाता। अरे 5 खाते हो? बोले हाँ। अरे राम 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 राम, क्या हो गया तुम्हारी नींद को? बोले पता नहीं क्या हो गया पर नींद नहीं आती। अब डॉक्टर साहब बोले अब तेरा इलाज मेरे पास नहीं है। तो कहाँ है? बोले कानकर देवकी नंदन की कथा हो रही है उन्नाव में, वहां चला जा। मैं सच कह रहा हूं, जिसे गोलियां खा खा कर नींद ना आती हो उसे यहाँ कथा पंडाल में नींद आ जाती है। क्यों? क्योंकि पाप बिस्तर में सोने नहीं देते और कथा मंडप में जगने नहीं देते।